दोस्तों एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत समय से भूचाल आया हुआ था और एक के बाद एक जितने भी एनर्जी फंड थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अर्श से फर्श पे आ गई थी। इसके अंदर एसबीआई एनर्जी फंड, आईसीआईसीआई एनर्जी फंड, टाटा जो नेचुरल रिसोर्सेज फंड है वो, और डीएसपी का भी एक फंड है। ये चारों फंड औंधे मुंह पड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जो कि इन्हीं जो स्टॉक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो उनके अलग से कुछ फंड्स थे, उनका भी बुरा हाल था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एनर्जी सेक्टर ने धीरे धीरे मध्यम मध्यम ही रफ्तार पकड़ी है, लेकिन रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है जब से मार्केट में पॉजिटिविटी आई है। तो आज मैं बात करने वाला हूं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की। इसका छोटा सा रिव्यू करेंगे, समझेंगे फंड के अंदर अब भी पोजीशन क्या चल रही है, कितनी रिकवरी हुई है, एनएवी कहां पहुंच गया है, पोर्टफोलियो कैसा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसका रिव्यू किया था तो उसका पोर्टफोलियो जो था काफी ज्यादा हिला हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ मुझे लग रहा है। मैंने चेक नहीं करा, चेक मैं अभी करूंगा। तो वीडियो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपके पास कोई भी एनर्जी सेक्टर का फंड है, कोई सा भी फंड हो आपके पास, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत काम की होगी। और अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको बता दूं, एनर्जी सेक्टर आने वाले 10 साल 20 साल तक लगातार बहुत अच्छे, मतलब जो एनर्जी सेक्टर है काफी अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल है रिटर्न्स निकाल के देने की। ठीक है, ये अभी डाउन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा डाउन ही चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे देश बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी की कंजप्शन जो होती है, भूख होती है, वो बढ़ती है। और वैसे वैसे जो स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं एनर्जी सेक्टर के, भाई जब देश बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो उनके तो ग्रोथ होनी होनी है ना। ये तो सिंपल सा रूल है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एसपीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। मेरे को बहुत अच्छे से याद है जब इसका एनएफओ आया था, तो इस फंड के अंदर मैंने आज तक का सबसे ज्यादा एयूएम आता हुआ देखा था। हालांकि इसका रिकॉर्ड बाद में जो जीए ब्लैक रॉक के जो फंड्स आए थे ना, तीन, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड और मनी मार्केट फंड, उन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी एनएफओ पीरियड के अंदर 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, भाई बहुत बड़ी बात थी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के फंड ही कर सकते थे। तो इस फंड ने ये काम करके दिखाया था, और इस तरीके के इसने 2-3 महीने के अंदर करीबन 17-18% के रिटर्न भी निकाल के दिए थे, मात्र 3-4 महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद भाई मार्केट के अंदर गिरावट के काले बादल, एनर्जी सेक्टर के ऊपर काले बादल आ गए, और भाई उसके अंदर गिरावट चलती रही। अब ये फंड दोबारा से 11 रुपए 13 पैसे पर आ चुका है। ये फंड ना, मुझे याद है, जो टॉप पे गया था तो करीबन 11 रुपए 80 पैसे के आसपास चला गया था, सिर्फ 2-3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। और अब ये अभी भी सोचो आप, 11 रुपए 13 पैसे घूम रहा है, एक सवा साल बाद। तो पिछले साल अगस्त के आसपास, जुलाई के आसपास बहुत अच्छे रिटर्न्स थे इसके, टॉप रिटर्न्स थे। और आप सोचो, पिछले साल मैं बात कर रहा हूँ जुलाई अगस्त की, और आज हम बैठे हैं 2025 के अक्टूबर में, और अक्टूबर भी खत्म हो गया, अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है एक दो दिन बाद। अब एक साल का आप सीएजीआर का देखोगे, रिटर्न्स देखोगे, तो ना के बराबर है, 1.29% है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव आ चुका है पिछले एक साल में, नहीं तो भैया 10% 12% ही नेगेटिव चल रहा था। दूसरी बात, रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी बड़ी वेबसाइट ने नहीं दी है, वैल्यू रिसर्च वालों ने भी नहीं दी है, क्रिसिल ने भी नहीं दी है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि इक्विटी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके रिटर्न्स वाला पोर्शन। रिटर्न्स वाला पोर्शन देखेंगे तो उससे ही सारी कहानी जो है एक एक करके क्लियर होगी। ये देखिए, मैं ना इसका ऑल टाइम का जितना भी इंडेक्स है वो ओपन कर रहा हूं आपके सामने। ये देखो ऑल टाइम का जो इसका ग्राफ है, ये देखिए आप। यहाँ पे 26 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, उसके बाद टॉप पर जो गया था, ये ब्लू वाली लाइन जो है ना, ये इस फंड की है। तो ये गया था, देखो मैंने कितना बताया, 21.37% का रिटर्न निकाल के दिया था इसने, सोचो आप। और जो इंडेक्स है बीएससी एनर्जी, उसने सिर्फ 12.25% का रिटर्न दिया था। कितना ज्यादा रिटर्न निकाल के दे दिया था उससे, है ना। तो ये देखो आप, कितना ज्यादा रिटर्न दिए थे इसने। उसके बाद इसमें, उसके अंदर गिरावट आई, गिरावट आई, गिरावट आई, और एक टाइम था जब बिल्कुल नीचे माइनस में 11.57% आ गया था, है ना। उसके बाद भाई दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है, चलो अच्छी बात है।
ठीक ठाक चल रहा है। एक साल का सीएजीआर आपके सामने है, 1.29% का रिटर्न है। 6 महीने में भी पॉजिटिव हो चुका है। एक महीने का रिटर्न है 5%, और एक दिन में भी आप देखोगे तो 2.31% तो एक दिन में बढ़ गया है। मतलब फंड के अंदर आप देखो काफी तेजी पकड़ रहा है, और जनवरी से लेकर अभी तक मतलब 2025 के अंदर ये 7% से ज्यादा रिटर्न निकाल कर दे चुका है। 7.10%, अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें, सबसे अच्छी बात यह है नेगेटिव ये किसी भी तरीके से नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। अब देखते हैं इसके जो दूसरा पोर्शन है इसका, अदर्स वाला, जिसमें इसके चार्जेस हैं, सब कुछ है, वो देखते हैं वहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं, कैसा है। 26 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, और अगले साल 26 फरवरी 2026 को ये हो जाएंगे इसको 2 साल। ऑलमोस्ट पौने 2 साल इसको हो चुके हैं। निफ्टी एनर्जी टीआरआई इसका इंडेक्स है, बेंचमार्क है। बीएसई का ले लो या निफ्टी वाला ले लो, दोनों इंडेक्स सेम ही एनर्जी के। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 0.79%, पहले थोड़ी सी कम थे। दूसरी बात, 6.66% इसके रिटर्न है, ट्रिपल छिक्के। उसके अलावा 9,586 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। पहले इसका एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर चला गया था, लेकिन लोगों ने विड्रॉवल वगैरह करी है, तो अब वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। 5,000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम है, मिनिमम लमसम है, और 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर एसआईपी है। 1% है इसके अंदर एग्जिट लोड। तो ये है इसका पूरा का पूरा सिनेरियो। 1% एग्जिट लोड है इसका 30 दिन के अंदर। अच्छा, पहले क्या था इसका जो एग्जिट लोड था, मुझे याद है 90 दिन के अंदर 1% था, लेकिन 90 दिन को घटाकर अभी उन्होंने 30 दिन कर दिया। अच्छी बात है ना भाई, लोगों को एग्जिट लोड की मान नहीं पड़ेगी, अच्छी बात ये। क्लियर है, किसी भी तरीके के लॉक इन पीरियड इस फंड के अंदर नहीं है, सबसे अच्छी बात। तो ये हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब आगे चलते हैं, आगे चल के किसकी बात करते हैं, अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो समझते हैं, उसमें सारी चीजें जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, या सुपर पोर्टफोलियो जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था आप वो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। आपको सारी की सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन मैंने कर रखी है, आप देख लीजिए। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे चलता हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से आपके लिए। और स्टॉक मार्केट के अंदर भाई ध्यान रखना, मतलब फूक फूक के पैर रखना चाहिए, क्योंकि रिस्क ना काफी ज्यादा बना रहता है हमेशा। अब देखते हैं इसको। देखो भाई, 6% के आसपास, 6% मान लीजिए अभी भी इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, इसलिए भी रिटर्न थोड़ा कमा रहे हैं। और 94% पैसा इन्होंने इक्विटी के अंदर फिलहाल डाला हुआ है। 94% और 6%। इसके अलावा स्टॉक्स इनके हैं अभी 31 स्टॉक्स हैं, जो जाइंट कंपनीज है, मतलब सब बड़ी कंपनी जो होती है, वो है करीबन 30% इसके अंदर। लार्ज कैप है 25.5%, और मिड कैप है 34.5%, और 10% है स्मॉल कैप। ये है पूरी की पूरी इसकी एलोकेशन फिलहाल। आगे चलें तो इसके अंदर 6 सेक्टर्स हैं, टोटल 6 सेक्टर्स हैं। और एनर्जी सेक्टर है 68%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 15.38%, और फाइनेंशियल सेक्टर है 4.33%, और टेक्नोलॉजी भी है 2.87%। तो मतलब ये है, आप एक चीज समझना, ये फंड जो है किस सेक्टर का है, ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है, एनर्जी सेक्टर का फंड है ये। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एक इंडेक्स फंड नहीं है, एक्टिव मैनेज फंड है। तो एक्टिव मैनेज फंड में आप देखो, एनर्जी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 68% है, बाकी 15 4 मतलब 32% दूसरे सेक्टर। इसलिए जो रिटर्न है ना, थोड़े से और अच्छे निकल कर आ जाते हैं दूसरे के मुकाबले, ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं, ये देखो सारी की सारी ये डिटेल्स है, क्या स्टॉक्स है क्या नहीं है उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि फंड के अंदर पॉजिटिविटी देखने को आई है, सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिविटी है। कोई सा भी एनर्जी सेक्टर का फंड है जो मैंने नाम लिया स्टार्टिंग में, या कोई ईटीएफ है या स्टॉक्स हैं, सबके अंदर फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है, और तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएसए और इंडिया की जो रिश्ते हैं वो थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। फंड के अंदर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इनका जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। तो भैया अगर एसबीआई वाले देख रहे हैं
तो उसको 0.60% के आसपास करना चाहिए, वो ठीक है। तो अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, बिल्कुल भी आप लोगों का समय नहीं लूंगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।